हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैं कुलदीप टैक आपका स्वागत करता हूँ अगेन मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज है ट्रेनिंग का डे चौथा। आज विकास भाई करेंगे ट्राइक के ऊपर टेस्टिंग, यानी कि पावर मेरे हाथ में रहेगी। इनको ग्लाइडर ऊपर उठाना सिखाएंगे, ये ज़मीन पर भटकते रह जाएंगे। अभी मैं इनको मशीन के बारे में बता देता हूँ। तो विकास, ये होता है प्रोपेलर, ये कार्बन फाइबर का है, दूसरा आता है वुडन का। ठीक है, लकड़ी का भी आता है, इसमें दोनों ही चलते हैं। कार्बन फाइबर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दूसरा, स्मूथ चलते हैं, वाइब्रेशन कम होती है, बैलेंस आउट नहीं होता। लकड़ी का होता है वो एक टाइम के बाद में, कोई भी घर में चाहे लकड़ी लगाई होगी तो हमने गेट पे लगाई है, वो एक टाइम के बाद अपनी प्रॉपर्टी चेंज करती है, कभी छेद दे देती है या कहीं बैंड खा जाती है। तो इसीलिए कार्बन फाइबर एज इट इज़ रहते हैं, लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। इंजन स्मूथ चलता है, पावर ज़्यादा आती है क्योंकि ये पतले होते हैं। अब आ जाती है बात इंजन की। ये इंजन है और ये पुली और ये बेल्ट लगी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पिस्टन चलता है। इंजन कभी देखा पहले खोल के? खुला हुआ देखा बाइक का है किसी का? हाँ, उसमें पिस्टन चलता है। कितने कितने होते हैं पिस्टन? एक पिस्टन होता है इसके अंदर। ठीक है, ये नीचे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये कार्बोरेटर है और ये इसका एग्जॉस्ट है। ये जो है वो ट्यून्ड एग्जॉस्ट होते हैं, ये पाइप से अलग लगाई है ना, नहीं तो ये सिलेंसर भी सीधा यहाँ पे लगा सकते थे। ये ट्यून्ड लगाने का मतलब ये है कि टू स्ट्रोक जो है ट्यून्ड की वजह से ज़्यादा पावर, जब ये बिना जला हुआ पेट्रोल बाहर फेंक देता है ना, तो उसको फिर वापस खींचता है, यहीं से सक्शन करता है और वो गर्म होके पेट्रोल वापस अंदर जाता है। तो गर्म पेट्रोल ज़्यादा आग पकड़ता है कंपेयर विद ठंडा पेट्रोल के, तो वो और ज़्यादा यहाँ पे पावर प्रोड्यूस करता है। अगर इसको हटा दें, सीधा सिलेंसर लगा दें तो पावर कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका ये वेट बढ़ाया गया सिलेंसर लगा के, ताकि फ्यूल भी कम लगे और पावर बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हमारा ये थ्रोटल। थ्रोटल के अंदर दो स्विच होते हैं, एक यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का जो हमने हटा रखा है अभी, और ये किल स्विच होता है। इसको हम हाथ में ऐसे पकड़ते हैं, ये पकड़ा, ये रेस होगी, थ्रोटल देंगे और जब भी इंजन बंद करना हो ये बटन बंद का है, ऐसे दबा के रख। ठीक है, कुछ भी हुआ गलत इसको दबाना है। इंजन बंद यानी तुम 90% सेफ हो गए। ज़मीन के ऊपर जब हो ना, तब कि लैंड होने के बाद या टेक ऑफ के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई, इंजन बंद कर दो, फिर कहीं पे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इंजन स्टार्ट है, जब ऊपर होगा तो ऊपर होगा तो बंद करने पे तुम्हारे लटक जाएंगे। हाँ, तो ऊपर बंद नहीं करना कभी भी, फिर तो चलाते रहना जब तक तुम ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाते। अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है कि इंजन बंद करके लैंडिंग करना है, तो भी ग्राउंड के आसपास घूमो और तब जाके इंजन बंद करके लैंडिंग करो। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पे ये जो सिटिंग एरिया है, यहाँ पे पैसेंजर बैठेगा, वहाँ पीछे पायलट बैठता है। ठीक है, ये कैराबिनर होते हैं, इसके अंदर ग्लाइडर अटैच होता है, जैसे तुम्हें काइटिंग में सिखाया गया है। और वो जो लाइंस है वो ऐसे ले जाके, पहले तो नीचे पैरों में रहती थी, अब इसको हम इसके अंदर ऐसे रख देते हैं ताकि वो इधर उधर ना बिखरे। ये इसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोपेलर को और लाइंस को। ठीक है, ये हार्नेस हो गया। ये कैराबिनर है, वो ट्रिपल लॉक सेफ्टी का है। इसको ऐसे प्रेस करके फिर अंदर खींचोगे तब ये खुलेंगे, ऑटोमेटिक छोड़ते ही लॉक, अब ये खुलेगा नहीं। ठीक है, ये फ्रंट टायर है, पीछे पायलट यहाँ पे पैर रखता है और पैसेंजर यहाँ पे रखता है। ठीक है, पैसेंजर यहाँ पे रखता है, ये छोटा बनाया गया ताकि वो अगर जोर लगाए भी तो भी ये चौड़ाई है, तो इसलिए यहाँ से हमें ग्रिप अच्छी मिल जाए। हाँ, ठीक है, 3 टायर्स के ऊपर आती है, इसलिए ट्राइक बोलते हैं। नीचे ये फ्यूल टैंक रखा हुआ है, फ्यूल टैंक के साथ में ये पंप लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक सक्शन करता है। जब तक इंजन चलेगा ये काम करेगा, कोई भी तार नहीं होती इसके अंदर, सक्शन पंप होता है, पत्ता लगा होता है, वैसे हिलेगा इसके अंदर और सक्शन करेगा और पेट्रोल ऊपर पहुंचाएगा। ठीक है, और बताओ क्या पूछना है? इसको भी ये होती है, क्या बोलते हैं, पैराशूट होता है? हाँ, रिजर्व पैराशूट इसके अंदर होता है। ये जिपर है और उस तरफ चलो मैं दिखाता हूँ। केबल देख रहे हो आप रेड कलर का, इसको खींचोगे तो वो जो रिजर्व पैराशूट है वो फेंक दोगे आप दूर और वो डिप्लॉय हो जाएगा और आपको सेफली लैंड करवाता है। ठीक है, इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी पैराशूट बोल सकते हैं उसको, रिजर्व पैराशूट या इमरजेंसी पैराशूट। ठीक है, यहाँ पे देखो इंजन के अंदर ये डैम्पर माउंट दिए हैं। ठीक है, ये इसको इंजन जब हिलता है ना, तो इसका जो वाइब्रेशन है उसको अब्जॉर्ब करने के काम आते हैं, कम करते हैं। इस इंजन की वाइब्रेशन ज़्यादा रहती है और इस वजह से ये लगते हैं। बाकी हर किसी इंजन में ये लगते हैं, हर किसी इंजन में, सब इंजन, कोई भी इंजन, इवन बाइक के इंजन में भी तुम देखोगे तो बुशिंग बना के उसमें रबड़ दिए होते हैं। ठीक है, प्रोपेलर ये 6 बोल्ट के अंदर आता है। ओके, ये 6 बोल्ट हमें रेगुलर चेक करने होते हैं जब भी हम फ्लाइंग स्टार्ट करते हैं, वो करने होते हैं। इधर आओ, ये कार्बोरेटर यहाँ पे फिक्स किया है, यहाँ पे रबड़ का माउंटिंग आती है, कार्बोरेटर उसके अंदर सीधा डल जाता है। लेकिन हमने हटा के ये लगाया क्योंकि इस इंजन की वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन की वजह से वो टूट जाता है
और वो पार्ट बहुत कॉस्टली आता है। कंपनी को बार बार मेल डालने के बाद में भी उसमें सुधार नहीं हुआ, तो हमने ये एल्युमिनियम का कास्टिंग करवाया है। तो एल्युमिनियम का इसके अंदर लगा के और ये टाइट कर दिया। अब ये हिलेगा नहीं और ये एल्युमिनियम का टूटेगा नहीं और सेफ भी है, क्योंकि इन केस हवा में अगर टूटता है तो दिक्कत होती है। पार्ट्स तो क्या पता चेंज कर दे ज़मीन पे आके। ठीक है, ये CDI है, ये करंट प्रोड्यूस करती है, इसको करंट देती है। रेगुलर मशीन का चेकअप करना ज़रूरी है। जैसे साइड के अंदर ये बोल्ट्स लगे हैं, जितने भी बोल्ट है वो चेक करने होते हैं, वायर चेक करनी होती है, प्रोपेलर के नट बोल्ट चेक करने होते हैं, इंजन के जो माउंट है वो भी फट जाते हैं तो वो चेक करने होते हैं। अब करते हैं, इंजन स्टार्ट करने के बाद पावर नहीं देते। जैसे गाड़ियाँ होती है बड़ी बड़ी, उसको स्टार्ट करके छोड़ते हैं, वैसे ये है, इंजन स्टार्ट करो, 2, 4, 5 मिनट तक उसको वार्म अप होने दो, उसके बाद में उसको पावर दो धीरे धीरे, और फुल पावर एक बार टेस्ट करके फिर ही ग्लाइडर लगाओ। लेके आओ, ये अभी पहली बार ग्लाइडर टेस्ट कर रहे हैं, इसको बताया नहीं है। कैराबिनर को खड़ा करो, हाँ घुमा के खोलो इसको, एयराइजर टॉप पे है, खड़ा करके देखो कौन सा आगे आया है। आगे आगे ये एयराइजर हमेशा ऐसे सामने होना चाहिए। ओके, अब लगाने के बाद में भी ए लाइन देखेंगे कि क्या वो क्लियर है पीछे तक। क्लियर तो रख दो। ये देखो लाइन नीचे गिरी है, उन सबको उठा के उसके ऊपर रखो। चलो फिर अब स्टार्ट करें। हाँ रेडी, सही सेम वैसे जैसे काइटिंग में सिखाया गया है। राइजर्स हाथ के ऊपर रहेंगे, नीचे से मत लेना। दूसरी लाइंस कभी भी है ना छोड़ना, ये लाइंस उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। ये ब्रेक लाइन कहीं ऐसे हो, तुम ऐसे हाथ में पकड़ लो, एक बार खींच दोगे ब्रेक वापस नहीं जाएगा और गिर जाओगे। और ये अभी भी पायलट से गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, ग्लाइडर ऊपर आया सेम वैसे ही छोड़ना है, 90 डिग्री पे धीरे धीरे लाके और छोड़ देना है, और फिर कंट्रोल करते हुए चलना है। ये 2 हैंग पॉइंट है अलग अलग। ठीक है, ये चीज़ सेम यहाँ से निकाल के यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लगाओगे, इसका मतलब तुम्हें अगर अकेले उड़ना है, अकेले अगर सोलो उड़ना है तो यहाँ पे लगाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आगे लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब आगे का जो टायर है वो कितना उठना चाहिए वो ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे लगाओगे तो टायर आगे का कम उठेगा, यानी कि अकेले ही उड़ने लायक उठेगा। आगे का टायर हमेशा 6 इंच ऊपर होना चाहिए। इस पे अकेले नहीं उठना, इस पे अकेले नहीं उड़ सकते और इस पे 2 नहीं उड़ सकते। ठीक है, ये हर टाइम पे चेंज करना पड़ेगा।
अगर तुम्हें अकेले उड़ना है तो इस पे सेट करोगे, डबल उड़ना है तो इस पे सेट करोगे। ये हर मशीन के अंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं। एक बार ये फिक्स कर दिया कि टेंडम यहाँ पे जाएगा, तो मतलब 2 सीट का, चाहे वो 40 किलो का हो चाहे वो 100 किलो का, वो यहीं पे जाएगा। वो अप्रोक्सीमेट 90 किलो के आसपास में सेट की जाती है।